नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। चलिए शुरू करते हैं ताबड़तोड़ खबरें। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में मनाएंगे आज दिवाली। शाम 5 बजे रामलला का दर्शन और पूजन करेंगे। सीएम योगी भी शामिल होंगे। राम की पैड़ी पर पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी। राम की पैड़ी को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। पीएम और सीएम योगी के लगे हैं पोस्टर। दीपोत्सव का नया रिकॉर्ड बनाने के लिए अयोध्या बिल्कुल तैयार। घाटों पर लगाए गए 17 लाख दिए। घाटों पर दिए लगाने के बाद उसमें तेल डाला गया। जितने दिए बिछाए गए हैं उन सभी में एक एक करके तेल डाला जा रहा है। पीएम मोदी के दौरे के लिए सजी राम की नगरी अयोध्या। दीपों के साथ राम जन्मभूमि को फूलों से सजाया गया। देसी और विदेशी फूलों का हुआ इस्तेमाल। रामनगरी की सड़कों को रंग बिरंगी मटकियों से सजाया गया है। कार्यक्रम स्थल पर भगवान राम के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। अयोध्या की शोभा जो बढ़ा रहे हैं। राज्य के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अयोध्या में दीपोत्सव 2022 से पहले भगवान राम की झांकी को झंडा दिखाकर रवाना किया। लोक नृत्य पेश कर रहे कलाकारों में दिखा जबरदस्त उत्साह। अयोध्या में शानदार झांकी निकाली गई। झांकी में भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान हनुमान को दिखाया गया। पीएम मोदी के आने से पहले अयोध्या में बीन बजाकर झूम रहे कलाकार। भगवा रंग में रंगे कलाकारों की वेशभूषा कर रही आकर्षक। सजी धजी मटकियां सिर पर रख रहे महिला कलाकार कर रही हैं डांस। झांकी के पास महिला कलाकारों के डांस की मोबाइल में तस्वीरें भी हो रही हैं कैद। अयोध्या में निकली झांकियों में अलग अलग पारंपरिक नृत्यों की झलक देखने को मिली। कलाकारों ने बुंदेलखंड के झांसी का राई नृत्य पेश किया। अयोध्या में निकाली गई झांकियों में बुंदेलखंड की झलक देखने को मिली। बुंदेलखंड नृत्य से कलाकारों ने मन मोह लिया। बुंदेलखंड के कलाकारों ने झांकी के दौरान दिवारी नृत्य भी किया। दिवारी नृत्य बुंदेलखंड में दिवाली के मौके पर किया जाता है। अयोध्या में झांकियों के दौरान कलाकारों ने धोबिया नृत्य भी पेश किया। धोबिया नृत्य पूर्वांचल में प्रचलित है। अयोध्या में निकली झांकियों से माहौल भक्तिमय हो गया। सड़क पर कलाकारों ने अवधी नृत्य पेश किया। उत्तराखंड से आए कलाकारों ने अपने नृत्य में प्रदेश की सांस्कृतिक झलक को दिखाया। पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण के स्वरूप दिखाई दिए। साथ ही हनुमान जी के स्वरूप भी शोभा यात्रा में शामिल हुए। आज श्री गुरु वशिष्ठ गुरुकुल विद्यापीठ के छात्र पीएम मोदी के साथ राम जन्मभूमि में राज्याभिषेक के दौरान मंत्र पढ़ेंगे और आरती के दौरान भी सरयू नदी के किनारे मंत्रोच्चार होगा। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर भक्तिमय माहौल। हनुमान चालीसा गाते हुए कारसेवकों ने बनाई रंगोली। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में आकर्षण का केंद्र बने चाय वाले अशोक कुमार। पीएम मोदी के बहुत बड़े फैन हैं अशोक कुमार। बॉडी पेंट करके अयोध्या में बेच रहे हैं चाय, साथ में लेकर चल रहे हैं डस्टबिन। पीएम मोदी करेंगे राम का राज्याभिषेक, उतारेंगे आरती। प्रधानमंत्री मोदी के राम के राज्याभिषेक के दौरान वशिष्ठ गुरुकुल के छात्र करेंगे मंत्रोच्चार। पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण स्थल भी पहुंचेंगे। निर्माण का काम देखेंगे। ट्रस्ट ने 2024 से पहले मंदिर निर्माण का लक्ष्य तय कर रखा है। पीएम मोदी शाम 6:30 बजे सरयू नदी के घाट पर आरती और लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। भव्य दीपोत्सव समारोह की शुरुआत भी करेंगे। 17 लाख दीपों से जगमगाएगी राम की नगरी अयोध्या। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां पूरी। एंथम सॉन्ग की शक्ल में जारी हुआ दीपोत्सव का टीजर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि आज पीएम अयोध्या से संदेश भी देंगे। संदेश पूरी दुनिया में भारत की धर्म और संस्कृति के पुरातन महत्व को बताएगा। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बेसहारा बच्चों संग मनाई दीपावली। बच्चों के साथ नाचते दिखे मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सेना के जवानों ने मनाई दिवाली। हाथ में दीप लेकर देशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं।
गुजरात के राजकोट में फायर क्रैकर शो का आयोजन, लोगों ने स्टेडियम में 100 से ज्यादा तरह के पटाखे फोड़े। गुजरात के भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल समेत कई नेता मौजूद रहे। गुजरात के कच्छ में दीपोत्सव का अनोखा नजारा देखने को मिला। दीपों से जगमगाया स्मृति वन। लोगों ने दीपोत्सव के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद किया। रुद्रपुर में काफिला रोक मिट्टी के दिए खरीदने पहुंचे सीएम धामी। पुष्कर धामी ने मिट्टी से बने दिए की खरीदारी की। कहा, मिट्टी से बने दिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देते हैं। काशीपुर में आयोजित भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मंच पर सीताराम को तिलक कर उतारी आरती। 51,000 दियों से जगमगाया काशीपुर। दीपावली को लेकर रंग बिरंगी लाइट्स की रोशनी से जगमगाएगा नोएडा शहर। सड़कों से लेकर पार्कों में भी लाइट्स लगी। नोएडा प्राधिकरण ने तिरंगी लाइट से लगाकर रोशन किया शहर। भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में 5 दिवसीय दीपदान अमावस्या मेला शुरू हो चुका है। मां मंदाकिनी नदी में स्नान कर दीपदान कर भगवान कादमगिरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं श्रद्धालु। मेरठ जेल में दीपावली पर बने नई उम्मीदों के दिए। महिला बंदी और पुरुष बंदियों ने दियों के साथ साथ LED बल्ब की झालर भी बनाई। लोकल फॉर वोकल के तहत बंदियों को ट्रेनिंग भी दी गई। गाजियाबाद की हाईटेक डासना जेल में कैदी तैयार कर रहे हैं दिए और मोमबत्ती। जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने कहा, बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सिखाया जा रहा है काम। जोशीमठ में दीपावली को लेकर बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। बद्रीनाथ धाम में अभी तक 16,50,000 से ज्यादा यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। दिवाली के मौके पर वाराणसी में मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने में जुटे पुलिस तैनात। दीपावली के मौके पर रोशनी में नहाया मुंबई शहर। रंग बिरंगी लाइट से सजा मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। गुजरात के राजकोट में दीपावली की खरीदारी में जबरदस्त उछाल से रंगोली व्यापारियों में उत्साह भी है। बीते साल की तुलना में दोगुनी बिक्री होने से कारोबारी खुश है। हरियाणा के अंबाला में स्कूली बच्चों ने ग्रीन पटाखों की प्रदर्शनी लगाई। पटाखों में गन पाउडर की जगह पौधों के बीज डाले। इको फ्रेंडली दीपावली का संदेश दिया। दीपावली के मौके पर दियों से सजे हापुड़ के बाजार अच्छी बिक्री से कुम्हारों के चेहरे खिले। बच्चे भी मिट्टी के दिए और मटकी बनाते दिखाई दिए। गोंडा में दिवाली को लेकर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की मूर्ति के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां खरीद रहे लोग। दुकानों में बिक रही हैं रंग बिरंगी झालर। कोरोना काल के बीतने के बाद इस बार कानपुर में पटाखों का बाजार गुलजार है। अपने माता पिता के साथ यहां पटाखे खरीदने पहुंच रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। दीपावली के मौके पर पौड़ी में भी व्यापारियों के चेहरे खिले। बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़। SSP ने शहर के मेन मार्केट से बस अड्डे तक ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया। वाराणसी में दीपावली के मद्देनजर पुलिस की गश्त जारी है। मदनपुरा गोदौलिया इलाके में पुलिस की गश्त जारी है। पुलिस कमिश्नर के साथ पुलिस के आला अफसर गश्त करते हुए दिखाई दिए। रायबरेली में दीपावली के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट। शहर कोतवाली सहित अन्य थाना क्षेत्रों में जबरदस्त पेट्रोलिंग शुरू। भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। फतेहपुर के रमुआ में मालगाड़ी हादसे का शिकार। मालगाड़ी के 29 डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए। कई ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। बस डंपर की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत। हादसे में 30 से ज्यादा यात्री घायल। देवरिया गोरखपुर और अजमेर शरीफ जा रही थी बस। घायलों का सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज जारी है। SP और SSP ने PGI सैफई पहुंचकर जाना घायलों का हाल। निकली महिला से गैंग रेप की वारदात। पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। खुद ही महिला ने अपने प्राइवेट पार्ट पर मारी थी चोट। मुजफ्फरनगर में RLG की ओर से आयोजित किया गया किसान सम्मेलन। मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण की मांग को लेकर आयोजन किया गया प्रदर्शन। जयंत चौधरी ने ट्रैक्टर ट्रॉली के कॉमर्शियल इस्तेमाल पर पाबंदी को लेकर बोला हमला। कहा, हमने आज भी नियम तोड़े हैं और आगे भी तोड़ेंगे, चाहे जितना जुर्माना लगे। हरीश रावत के धरने पर हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने चुटकी ली है। कहा, हरीश रावत सब जगह से हार रहे हैं और इसीलिए उनके पास कहने और करने के लिए कुछ नहीं बचा। लोगों को बरगलाने के लिए धरने पर बैठे हैं। दिवाली पर लखनऊ समेत 4 जिलों में जल्द कम हो सकते हैं CNG के रेट। ग्रीन गैस लिमिटेड ने CM को लिखा पत्र। CNG पर लागू वैट हटाने की मांग की। लखनऊ में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। शनिवार को मिले डेंगू के 29 नए मामले। सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज आलमबाग में पाए गए।
आगरा में ताज के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वालों के राहत मिली। दुकानदारों को 3 महीने का वक्त दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ताज के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण की जिला प्रशासन ने शुरू की कवायद। ग्रामीणों को स्वच्छता अभियान से जोड़ने की कोशिश भी की। सरकारी कर्मचारियों को प्रोजेक्ट के लिए ट्रेनिंग दी गई। सिद्धार्थनगर में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में दीप जलने से लगी भीषण आग। दुकान में रखे सामान एवं नगद लगभग 30,000 रुपए जल गए। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। मऊ में मुख्तार अंसारी पर प्रशासन का शिकंजा। मुख्तार के बेटों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी हुए हैं। डीएम अरुण कुमार ने जारी किया आदेश। हापुड़ में डब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने शाहपुर फगौता गांव में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम का संचालन गुणवीर सिंह राणा द्वारा किया गया। राजीव गांधी फाउंडेशन पर केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई। गृह मंत्रालय के फाउंडेशन का फॉरेन एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। विदेश से फंड नहीं ले सकता फाउंडेशन। फाउंडेशन की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी। इसरो से अंतरिक्ष में फिर रचा इसरो ने इतिहास। अब तक के अपने सबसे भारी लिफ्ट रॉकेट GSLV Mk3 के जरिए लॉन्च किए गए 36 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में ये स्थापित हुए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।